हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं दोस्तों, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा दोस्तों जो चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके सभी स्ट्रक्चर्स को हम लोग देख लिए हैं। अब जो है आज हम लोग उसके यूजेस को देखेंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है दोस्तों। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों इसका हम लोग आज देखेंगे यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों यूज तो हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है जब उस टाइम यानी कि नाउ या एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो भी एक्शंस होता है या किया जाता है दोस्तों। और कुछ और पॉइंट्स है जिसे हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इसके कीवर्ड्स। हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी कीवर्ड्स को देखे, वहां पे कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर भी कुछ कीवर्ड्स हैं दोस्तों। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके कीवर्ड्स कितने हैं। कीवर्ड्स, और ये आप जानते हैं कि कीवर्ड्स क्या होता है दोस्तों। उस स्ट्रक्चर में वो एडवर्ब, जनरली वो एडवर्ब्स आते हैं और उससे हमें आसानी हो जाती है कि कोई स्ट्रक्चर किस टेंस का है, और ये कीवर्ड्स के हेल्प से हम लोग उसे आसानी से उस टेंस में स्ट्रक्चर को बनाते हैं। जैसे सबसे पहले नाउ कि उसमें उस टाइम में क्या हो रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, या अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, या इसी को और एम्फेसाइज करने के लिए दोस्तों राइट नाउ भी दे सकते हैं। राइट नाउ या क्या है दोस्तों, एट प्रेजेंट, या दोस्तों एट दिस टाइम, और ले सकते हैं दोस्तों करंटली, और दोस्तों ले सकते हैं these days, और अगर लेना चाहे तो nowadays। इस तरह से कहने का मतलब है कि ये सब अगर वर्ड्स एडवर्ब्स आता है तो आपको टेंस को पहचानने में आसानी हो जाएगी, और ये सब कीवर्ड्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है दोस्तों। और अब आइए इसका पहला यूज देखते हैं, जो कि हम लोग इसके डेफिनेशन में ही पढ़ते हैं दोस्तों। वो है टू एक्सप्रेस एन एक्शन that is happening now, या कहें दोस्तों इस तरह से, अगर यहां पर देखेंगे कि किसी भी एक्शन को रिप्रेजेंट बताने के लिए जो कि अभी, नाउ मीन्स अभी होता है, या दोस्तों एक चीज और इसमें रख सकते हैं, या एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कहने का मतलब है कि या तो अभी हो रहा है, या इस तरह से कहे, या जब आप बात कर रहे हैं उस टाइम जो एक्शन हो रहा है उसको बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी जो हम कर रहे हैं वो बोल रहा है, स्पीक कर रहे हैं। तो पहले अगर एग्जांपल देखते हैं दोस्तों तो वो क्या होगा, आई एम स्पीकिंग। और क्या कर रहे हैं दोस्तों, नाउ, राइट नाउ, जो भी दे। दूसरा दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, हम लिख भी रहे हैं। अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो आई एम राइटिंग। इस तरह से दोस्तों
अभी जो हम कर रहे हैं उसको दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है दोस्तों। तो उसमें हुआ कि अभी हम लिख रहे हैं या अभी हम बोल रहे हैं, और आप पहले से जानते हैं या कई बार बता चुके हैं दोस्तों कि आई के साथ एम यूज किया जाता है, और दोस्तों इसके जो फर्स्ट V1 होता है उसके साथ ING जोड़ा जाता है। इस टेंस में हम लोग सभी स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से पढ़ लिए हैं दोस्तों, इसलिए इसमें कंफ्यूजन ना होनी चाहिए। अब आइए दोस्तों, आप क्या कर रहे हैं, अगर आपकी बात करते हैं तो यू आर वॉचिंग वीडियोज या वॉचिंग वीडियोज, आप वीडियोज देख रहे हैं। इस तरह से दोस्तों ये हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ भी हो रहा है तो उसमें हम लोग उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बताएंगे कि उस टाइम जो हो रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। और आप ये जानते हैं कि आई के साथ एम यूज किया जाता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, और यू हो, वी हो या दे हो दोस्तों, उसके साथ आर यूज किया जाता है। ही हो, शी हो, इट हो, इसके साथ इस का यूज किया जाता है। ये आपको रिवीजन के लिए हम बता दिए दोस्तों। आइए इसमें और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर तो ये हुआ कि सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। कुछ ऐसा भी स्टेटमेंट्स या सिचुएशंस है जहां पर सब्जेक्ट रहता है लेकिन वो एक्शन वो परफॉर्म नहीं करता है, और जो अपने से परफॉर्म करता है उसे डूअर बोलते हैं। और जहां पर दोस्तों नेचुरल फेनोमेनन या कुछ ऐसे हैपनिंग है जो कि खुद होता है, जिसे मान लिया जाता है कि के सिचुएशन में, जैसे कि आप मान लो कि आप सुबह में बहुत पहले जगते हैं और आप कहीं पर ऐसे जगह है जहां से आपको सूरज के उगने के जगह को दिखता हो, और आप वहां पर खड़े होके फील कर रहे हो, देख रहे हो कि दोस्तों सूरज उग रहा है, तो आप वहां पर बोलेंगे या फील करेंगे और उसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि दोस्तों द सन इज राइजिंग, द सन इज राइजिंग, या कहे दोस्तों कि मून, चांद चमक रहा है, वो कोई वहां पे डूअर नहीं है, लेकिन ये सब एक्शंस भी होते हैं। तो वहां पर दोस्तों हम जो देखेंगे तो वो क्या होगा कि चांद चमक रहा है, द मून इज शाइनिंग। इस तरह से दोस्तों ये सब जो कि नेचुरल फेनोमेनन होते हैं, इसमें भी दोस्तों इस टेंस के स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है। और एक और देख ले, जैसे बारिश हो रही है तो उसके लिए भी इट इज रेनिंग। यहाँ पर दोस्तों जो भी बारिश होने की बात जब होती है तो वहां पर इट लगाया जाता है, और आप जानते हैं कि इट के साथ इज का यूज किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर हम लोग देखें फर्स्ट यूज में कि कोई भी एक्शन हो जो बोलने के टाइम या उस देखने के टाइम में वो एक्शन जारी हो, चाहे वो उसमें सब्जेक्ट के रूप में डूअर वो एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, चाहे वो एक्शन खुद ब खुद होता हो दोस्तों। और आइए अब हम लोग दूसरा देखते हैं दोस्तों। तो दूसरा यूज में हम लोग देखेंगे टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस प्लानिंग, प्लानिंग या कहिए दोस्तों इंटेंशन या प्रेडिक्शन इन नियर फ्यूचर। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसमें जो है एक्शन तो उस टाइम दिखाया जाता है, लेकिन इसमें अगर आपका कोई प्लानिंग हो, योजना हो, या कोई इंटेंशन, इरादा हो, या कोई प्रिडिक्शन यानी अनुमान हो, ये सब क्या होगा, फ्यूचर के लिए होगा। और उसको भी बताने के लिए इस टेंस के स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है दोस्तों। इसमें हम लोग जो एक पहले तो इस टेंस के सभी स्ट्रक्चर यानी 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, सभी होते हैं। और एक स्पेशल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे गोइंग टू प्लस V1, जिससे हम लोग
फ्यूचर के लिए इरादा बताते हैं, कोई योजना प्लानिंग बताते हैं या कोई अनुमान बताते हैं, वो भी इस टेंस के स्ट्रक्चर के हेल्प से बताया जाता है दोस्तों। इसमें पहले लिखते तो उससे पता चल जाए, जैसे कि आई एम गोइंग टू बाय अ कार। अगर इस तरह इसमें देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो है आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब और गोइंग, ये V1 प्लस आईएनजी जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, V1 प्लस आईएनजी जिसे V4 बोलते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर में ये मेन वर्ब के रूप में आता है दोस्तों। उसके बाद 2 प्लस V1, ये V1 है। इस तरह के अगर गोइंग टू के साथ और V1 आता है तो दोस्तों वहां पर नियर फ्यूचर में हम लोगों का इरादा बताता है, या कहिए कि कोई प्लानिंग बताता है, या कोई प्रिडिक्शन मतलब अनुमान को बताया जाता है दोस्तों। इसमें हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा कार खरीदने का इरादा है, प्लानिंग है। अभी हम कहीं जा नहीं रहे हैं दोस्तों, कि अभी हम चल रहे हैं तो वो नहीं जा रहे हैं, फिर भी इस स्ट्रक्चर के हेल्प से हम बताते हैं दोस्तों कि मेरा कोई नियर फ्यूचर में कार खरीदने का प्लानिंग है। और इसे और समझना चाहते हैं तो दूसरे एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि शी इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। वह एक नया व्यापार शुरू करने जा रही है, वह एक नया व्यापार शुरू करने जा रही है। ये इतना जो है ये फिक्स एक स्ट्रक्चर है दोस्तों, जिसे हम लोग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ लिए, उसे यूज में भी देख रहे हैं कि अगर कोई इरादा हो फ्यूचर के लिए तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब आइए एक नेचुरल फेनोमेनन के रूप में कि इट इज गोइंग टू रेन। इसका मतलब यह है कि यह बारिश होने वाली है, आगे बारिश होने की संभावना है दोस्तों। इस तरह से ये दूसरा यूज है। अब हम लोग आइए देखते हैं इसके तीसरे यूज को। ये अब हम लोग दोस्तों तीसरा यूज देखेंगे, टू एक्सप्रेस एक्शंस, या कहिए दोस्तों एक्टिविटीज। टू एक्सप्रेस एक्शंस, एक्टिविटीज that are happening these days for a longer period in time। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हम लोग जो है एक्शंस या एक्टिविटीज को जो कि इन दिनों कुछ लंबे समय के लिए चल रहा हो, उसे भी व्यक्त करने, उसे भी बताने के लिए इस टेंस के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं दोस्तों। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक्शन राइट नाउ अभी नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी कुछ एक एक्शन हो जो कि पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी जारी हो और नियर फ्यूचर भी जारी रहने की संभावना हो या ना भी हो, लेकिन वो एक ड्यूरेशन को भी दिखाता है और वो भी टेम्पोररी हो। तो उस तरह के एक्शन को भी हम लोग इस टेंस के स्ट्रक्चर से वो बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो अब वहां पर कोई पूछता है आपके पड़ोस के अंकल कि बेटा अभी क्या कर रहे हो, तो आप बोलेंगे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जाम्स।
तो इस तरह दोस्तों आईएएस के एग्जाम उस टाइम कुछ ना भी कर रहा हो, 1 साल का टारगेट हो, 2 साल का टारगेट हो, फिर लेकिन ये भी एक टेम्पोररी एक्शन माना जाता है कि कुछ दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों इस तरह के भी स्टेटमेंट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर से बताया जाता है दोस्तों। और इसमें और हम लोग ये बता सकते हैं कि अभी कोई इंग्लिश सीख रहा हो, कोई हिंदी सीख रहा हो, कोई फ्रेंच सीख रहा हो, कोई अरबिक सीख रहा हो, तो उसमें दोस्तों कह सकते हैं कि दूसरा अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो शी इज लर्निंग फ्रेंच। और इसमें दोस्तों आप यहां पर ये यूज कर सकते हैं दीज डेज, यानी कि इन दिनों वह फ्रेंच सीख रही है ये, या इन दिनों वह इंग्लिश सीख रही है। इस तरह के भी स्टेटमेंट को आप इस टेंस के स्ट्रक्चर के हेल्प से व्यक्त कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप टेम्पोररी कहीं रह रहे हैं, कोई पूछता है कि कहाँ रह रहे हो दोस्तों या कैसे रह रहे हो, तो आप ये बोल सकते हैं आई एम लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, यानी कि अभी हम लोग टेम्पोररी रूप से रेंटेड घर में रह रहे हैं, भाड़े के घर में रह रहे हैं। इसको भी बताने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है दोस्तों। और ये सभी टेम्पोररी ही होते हैं, टेम्पोररी एक्शंस ही होते हैं दोस्तों। इस तरह से ये तीसरा आपका जो यूज हुआ कि कोई एक्शन से हो, एक्टिविटीज हो जो कि इन दिनों चल रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं भी चल रहा हो, लेकिन कुछ ड्यूरेशन भी हो, तो उसे भी बताने के लिए इस टेंस के स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है दोस्तों। अब आइए एक और इसका यूज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे भी देख लेते हैं दोस्तों। तो लास्ट जो है चौथा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझे दोस्तों और इसे देखें। तो ये क्या होता है, टू एक्सप्रेस अ कंटिन्यूइंग सीरीज ऑफ एक्शंस, to express a continuing series of actions with an adverb like always, constantly, etc। इसमें कहने का ये मतलब है दोस्तों कि एक सीरीज एक्शंस का सीरीज यानी कंटिन्यूअस, जो कि एनोइंग होता है कि बहुत से एक्शन बार बार रिपीट होता है और वो आपको अच्छा नहीं लगता है, दूसरे का आपको बार बार सजेशन देना पड़ता है या उसके बारे में कहना पड़ता है। इस तरह के एक्शंस को भी बताया जाता है और इसका हिंदी क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे दोस्तों। और इसमें आवश्यक रूप से या तो ऑलवेज रहेगा या कॉन्स्टेंटली रहेगा दोस्तों, तभी उस एक्शन को वो एक सीरीज ऑफ एक्शंस माना जाएगा। सीरीज मतलब एक वही बार बार रिपीट जो होता है उस तरह के एक्शंस को तो दोस्तों बोलते हैं। इसमें जैसे कि शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, ये दोस्तों इस तरह से अगर आप इसमें सिर्फ लिखते हैं सी इज कंप्लेनिंग, कहने का मतलब कि अगर आप ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली नहीं यूज करते हैं तो वहां पर हो जाएगा कि वह शिकायत कर रही है। लेकिन अगर सी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग मतलब वह हमेशा शिकायत कर रही है सेंस हुआ। और इसे और अच्छे से समझने के लिए अगर हिंदी में समझना चाहते हैं तो वहां पे कहा जाता है कि वह हमेशा
शिकायत करते रहती है, यानी कि वो इरिटेटिंग हो जाता, एनोइंग हो जाता, आपको टेंशन देने लगता है उसका जो भी एक्शन होता है। दूसरा दोस्तों अगर इसमें देखें, माई पेरेंट इज constantly telling me to do my work properly। यानी कि इसमें भी मेरे पेरेंट्स जो है हमेशा हमें कहते रहते हैं कि अपना वर्क अच्छे से करो। और इस तरह के स्ट्रक्चर में हिंदी दोस्तों होता है रहता है, रहते हैं, रहती है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि कोई काम इरिटेटिंग है और वो लगातार हो रहा है, जो कि आप नहीं चाह रहे, यानी कि बैड इंप्रेशन के लिए बोला जाता है दोस्तों, लेकिन ये अच्छे कामों के लिए भी बोला जा सकता है। और यहाँ पर दोस्तों जैसे कि कोई है मोबाइल देखता है तो कह सकते हैं शी इज ऑलवेज वॉचिंग मोबाइल, शी इज ऑलवेज स्लीपिंग, शी इज ऑलवेज सिटिंग आइडल। इस तरह से भी एक्शन को बताया जाता है। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के 4 यूजेस को देखे। अब इसे आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। अब अगला जो क्लास होगा हम लोगों का दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही एक छोटा सा क्लास होगा कि कहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज नहीं कर सकते, किस वर्ब को इस टेंस में यूज नहीं कर सकते और उसे कहाँ हम लोग यूज करेंगे। यानी कि मेरा टॉपिक होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।